प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब अच्छे से और आनंदित रूप से बढ़ रहे होंगे, ये मेरी आशा है। और मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह जिस घर में होते हैं उस घर में आशीषें और आनंद होता ही होता है। यदि आप अभी भी किसी बात में उलझे हुए हैं तो इस प्रकार से वीडियो को देखते रहें। प्रभु परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं और किन बातों में वो हमें चाहते हैं कि हम ध्यान दें। आज का विषय है विचार। हम में से हर एक जन, हम लोग के बहुत सारे थॉट्स हैं। इंग्लिश में थॉट्स, हिंदी में विचार कहते हैं। विचारों का क्या है रोल हमारी ज़िंदगी में? क्या ये विचार हमें कोई चीज़ दिलाते हैं या हमसे कोई चीज़ ले सकते हैं? इन सब विषयों पे जानेंगे। बाइबल क्या बताती है इस विषय में, ये देखेंगे कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसके 5 पद से मैंने पढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता वो निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर कि बुराई बढ़ी है, लेकिन वो बुराई को कहाँ देखा उन्होंने? मन के विचारों में। जो मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा हो रहा है और वो बुरी चीज को परमेश्वर देखकर ये बोलते हैं पृथ्वी पे बुराई बढ़ गई है। और ये घटना तब घटी थी जब नूह के समय, नूह का समय जब जल प्रलय आया नहीं था, उसके पहले जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाने के विषय में सोचा था, उस समय क्यों उन्होंने जल प्रलय लाने के विषय में सोचा था? बाइबल बताती है क्योंकि उन्होंने मन के विचारों को देखा इंसान के। तो क्या वो परमेश्वर आज भी नहीं देखते हैं? वो आज भी हमारे मन के विचारों को देखते हैं कि हमारे मन के विचार कैसे हैं, क्या वो भले हैं या बुरे हैं। क्योंकि हमारे विचार ही हमको अधर्मी या धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि जो विचारते हैं वही मुंह से बाहर आता है, वही हमारे स्वभाव में बाहर आता है, हमारे चेहरों पे दिखाई देता है, हमारे चाल चलन में नजर आता है। क्योंकि जिस प्रकार के विचार के, यदि आप विचार में डर रहे हैं, डर है आपके विचार में, घबराहट है आपके विचारों में, तो आपके चेहरे पे घबराहट और डर नजर आएगी। अगर आपके विचारों में खुशी है, यदि आपके विचारों में प्रसन्नता है, यदि आप कुछ बढ़ता हुआ, कुछ पाता हुआ विचार कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, आनंद होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आपका जो विचार है वो आपके जीवन में बहुत कुछ लाता है। इसीलिए प्रभु वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि जो कुछ तुम मुंह से खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे मन के से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे मुंह से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हमारा विचार से हम जो बोलते हैं वो हमें शुद्ध और अशुद्ध करता है। लेकिन हम आज कुछ अलग विषय इसमें देखने वाले हैं विचारों के ऊपर ही, जो ये है, क्या विचारों को और कोई भी हमारे समझ जाता है? उदाहरण के तौर पर जैसे हम दुखी होते हैं तो लोग पूछते हैं क्या बात है, आप क्यों दुखी लग रहे हैं, क्या चल रहा है आपको? आप तो मन में थे, लेकिन मन की बात कैसे पता चल रही है? क्योंकि वो चेहरे पे आ रही है। इसका मतलब आप बोले नहीं है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है। आपने अभी खुश हैं या नहीं है, लेकिन आपके चेहरे का वो जो मुस्कुराहट है वो बता रहा है आप खुश हैं। आप कोई चीज़ आपके, आपने कुछ पा लिया है या कुछ आपके साथ बहुत अच्छा कुछ हुआ है जो आपके चेहरे में छिपा हुआ है, आपको अचानक से कोई ऐसी खबर आई है जिससे आप डर से गए हैं, आपका चेहरा बता रहा है। और लोग देख के पूछते क्या होता है भैया, डरे से लग रहे हैं, सहमे से लग रहे हैं, कुछ हो गया क्या? तो आप बताते मेरा ये चीज़ गुम गया है, ये चीज़ ऐसा हो गया है, मैं वो चीज़ छोड़ आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। उससे आप डर जाते हो। जब डरते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं घबराता है और घबराहट आपकी नजर आती है बिना बोले। तो आज मैं आपसे कहने वाला हूँ इन्हीं विषय पे जो प्रभु का वचन हमसे कहना चाहता है। क्या हमारे विचारों को कोई और भी समझता है? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि हमारे मन को जानने वाले केवल परमेश्वर हैं, लेकिन हम अपने मन को और लोगों को बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एक बात और बता दूं, शैतान आपके मन की बातों को नहीं जान सकता यदि आप परमेश्वर में हैं। और परमेश्वर में यदि आप हैं तो वह आपके घर की चीज़ों को भी नहीं जान सकता, आपके घर में क्या क्या है वो भी नहीं जान सकता, आपके पास क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो इन सारे विषय में वो नहीं जान सकता, क्योंकि आप एक घेरे में रहते हो जो अय्यूब के ऊपर लगा था। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ोगे अय्यूब की पहले पुस्तक में तो वहां लिखा है, उसमें क्या था, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शैतान पूरा जगह से घूमते फिरते टहलते हुए आया और जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से? वो कहता है मैं इधर उधर से घूमते फिरते टहलते हुए आ रहा हूँ। तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हाँ देखा है। क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये वो कहता है। तो वो बाड़ा
बांधा है कहते हैं, तो बाड़ा बांधा इसलिए वो नहीं देख पा रहा, नहीं जा पा रहा, नहीं कुछ कर पा रहा, नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा। वहां पे एक बात बताई गई है। मैं प्रियो में आपको बता दूं, अगर आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आपका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बिगड़ता कब है? कब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर को चुरा लिया जाता है, कब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता। कब कई बार क्या होता है कि आप जो योजनाएं बना रहे हो फेल हो जाती हैं, आप पाने वाले से ही रहते हैं, तब तक वो काम बिगड़ जाता है। आपको ये काम मिलने वाला तो उससे पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हो रहा है। हमारे विचार, हमारी बातें, हमें कहां तक हम व्यक्त कर रहे हैं। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, आपके चारों ओर उन्होंने बाड़ा बांधा है, घेरा दिया है, जिस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता, उस बाड़े के अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन शैतान ये ट्राई करता है हर एक उस विश्वासी जीवन के उस बाड़े के अंदर आने की, या उस बाड़े को कैसे तोड़ा जाए उस बात को जानने की। वो हमारे जीवनों में ऐसी ऐसी बातों को जब देखता है हो रही हैं, तो वो कुछ चीजें ऐसा करता है जिससे कि हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जब तक हम विचारों को प्रकट नहीं करेंगे, शैतान नहीं जान सकता कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। आज इसी विषय में आपको बताने वाला हूं कि हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने मन की बातों को, अपनी योजनाओं को अपने चेहरे से व्यक्त करते हैं। ना केवल चेहरे से व्यक्त करते हैं, परंतु हो सकता है तो किसी को बताते हैं, अपने करीबी दोस्त, यार, परिजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को बताते हैं, अपने कलीग्स को बताते हैं, अपने सहकर्मियों को बताते हैं कि ये देखो मैंने योजना बनाई, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला, ये मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसको बताते हैं। जैसी बताते हैं तो शैतान के पास वो चीज़ें समझने के लिए हो जाती है, क्योंकि आपके मन की बात को नहीं जान पाता, क्योंकि उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बता देते हैं, तो आप अपने चीज़ों को जो आपके मन में है उसको आप बताना शुरू करते, व्यक्त करना जैसे शुरू करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं वो जब आप व्यक्त करते हैं, शैतान समझ जाता है, और हमारी व्यक्त करने की चीज़ों को समझ जाता है। हमारा चेहरा लटक के है, वो समझ जाता है कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ घट रहा है। और यदि हम खुश हैं तो वो जानने की कोशिश करता है ये क्यों खुश है, हमारा चेहरा बता रहा है करके। प्रियो मैं आपसे बता दूं, आप जो व्यक्त करते हैं वो व्यक्त कहां पे करना है और कहां नहीं करना है, इस विषय को जानें। क्या अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे एक बताने के वाला क्या हूं कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या शैतान बिगाड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वो कब बिगाड़ता है? जब हम खुद बिगाड़ने का मौका देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे से करते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो वो हमारे विचारों को जानकर, हमारी योजनाओं को जानकर उसे विफल करने की पूरी प्रयास करता है, यहां तक कि विफल भी करता है। उदाहरण के तौर पर, आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है और कोई बातें अच्छी होने वाली, या कोई काम आप अच्छा करने वाले हो, या कोई भी योजना आप बना रहे हो, और उन योजनाओं को जो मसीह में नहीं है, जो यीशु मसीह का नहीं है, उसके अलावा आप अगर यदि किसी और को बताओगे, और उस व्यक्ति को बता रहे हो जो प्रार्थना नहीं करता, दुआएं नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, वो संसार में खोया रहता है, उस व्यक्ति को बता रहे हो, तो भी आपका उसको चुरा सकता है शैतान। क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दुनिया में रहता है, अर्थात वो दुनिया में बहुत सी चीजों से टकराता है, और वहां पे वो उसके इन्फॉर्मर बैठे हुए हैं जो ये बातों को बता देंगे कि ऐसी योजना बन रही है। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी योजनाओं को प्रार्थनाओं के साथ बताते हो किसी को, वो चोरी नहीं होती। अगर आप विश्वासी लोगों को बताते हो, मसीह यीशु के लोगों को बता रहे हो, विश्वास में चलने वाले लोगों को बता रहे हो, जो रात दिन प्रार्थना करते हैं उनको बता रहे हो, आपके काम नहीं बिगड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आप बिना प्रार्थना के अपनी योजनाओं को, अपनी आशीषों को, अपने छुटकारे को लोगों को बता रहे हैं, पहले परमेश्वर को धन्यवाद ना देकर दुनिया में हल्ला मचा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खतरा है, खतरा है। इसके विषय में हम जानेंगे क्या हो सकता है और क्या खतरा है। अगर नहीं है पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण लूँगा और आपको समझाऊँगा, और प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। वहाँ पर निकालिएगा मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, और उसका 39 मतलब 39वां अध्याय निकालेंगे, और यहाँ से हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय। और यहाँ पर देखेंगे बाइबल क्या बताती है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह।
वो एक राजा है और उसको एक बीमारी हो गई रहती है और उस बीमारी से वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है। काफ़ी समय बीत गया रहता है, वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन और उसे प्रभु का जन आता है और बताता है कि तू इस बीमारी से बचेगा नहीं, वरन तू मर जाएगा। उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है, चूँकि जिस व्यक्ति ने बताया वो भविष्य का जानने वाला व्यक्ति होता है, जो भविष्यद्वक्ता था, वो उसने बताया और जब बताता है, उस बात से बहुत उदास होकर वो प्रार्थना करने लगता है और परमेश्वर से इतना प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ा देते हैं और फिर से उसकी आयु बढ़ जाती है और उसका घाव और उसके वो बीमारी से वो ठीक हो जाता है। इस खुशी में वो क्या करता है, सब जगह ये चर्चा हो जाती है, सब लोग पता चल जाता है और कि ये परमेश्वर ने उसे चंगाई दी है। ये बात एक दूसरे राज्य के राजा को भी पता चलती है, जिस राज्य में परमेश्वर की उपासना नहीं होती थी, परमेश्वर को लोग जानते भी नहीं थे और वहाँ के लोग आते हैं और कहते वहाँ का राजा अपने लोगों को भेजता है और कहता है जाओ उस राजा से मिलो और उसे बधाइयाँ दो, शुभकामनाएं दो कि उसको इस बीमारी से चंगाई मिल गई है, छुटकारा मिल गया है। और वहाँ लोग आते हैं, उसको मिलते हैं और बताते हैं और जब उसे होते हैं तो ये दूसरा पद यहाँ लिखा है, इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों को का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, अनमोल पदार्थों को उत्तम और भंडारों से जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में ऐसी कोई वस्तु न रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। यहाँ पे बाइबल बता रही है यशायाह उसके 39 उसके पद 2 में कि कुछ लोग उसकी प्रसन्नता में उसको बधाई देने आ रहे हैं उसके ठीक हो जाने के उस पे, और जब उसे ठीक होने पर उसकी बधाइयां देने आ रहे हैं तो वहां पर वो प्रसन्न होकर अपना सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ अपना घर का सारा कुछ दिखाया, सोना चांदी सुगंधित द्रव्य तेल अनमोल पदार्थ बट्टा भंडार से जो चीजें थी सब कुछ दिखा दी और ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो उसने अपने भवन में ना दिखाई हो। तो प्रभु का जन वहां पर आता है और उससे पूछता है क्या वो मनुष्य तेरे पास क्या करके गए, क्या के गए, वो कहाँ से आए थे? तो वो कहते हैं वो दूर देश से आए थे और उन्होंने वहां से आकर मेरे पास आए थे, मेरा हाल चाल पूछ रहे थे कि क्या क्या देखा। उन्होंने हमने सब कुछ दिखा दिया, मैंने अपना घर दिखाया, ये भी दिखाया, वो भी दिखाया, मैंने सब कुछ दिखाया, जो कुछ था सब कुछ दिखा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा जो नहीं दिखाया। हाँ, तो अब यहाँ पे यशायाह ने हिजकिय्याह से क्या कहा, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा, सेनाओं के यहोवा का वचन ये सुन ले, 6वां पद, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडार में है वह सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहते हैं कि कोई वस्तु ना बचेगी, कोई वस्तु ना बचेगी, सारी की सारी वस्तु बेबीलोन में चली जाएगी, सारी की सारी वस्तु उधर ही चली जाएंगी, इधर कुछ भी नहीं रह जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जितनी चीजों को नहीं बताना चाहिए वो भी बताया। मैंने क्या बोला कि आप अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इस व्यक्ति ने फिजिकली रूप में सब कुछ दिखाया, आज हम भी ऐसा करते हैं। आज सबसे बड़ा जरिया है, हम अपनी चीजों को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं और लिखते हैं आई एम फीलिंग स्ट्रेस, आई एम फीलिंग बहुत गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग फलाना, सब कुछ लिखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमें वैसा लग रहा है और डालते हैं स्टेटस, हम डालते हैं फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस और दुनिया भर के स्टेटस लगाकर बताते हैं कि आज मैं खुश हूं या दुखी हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस बात को जान लें कि आपको कब बताना है और कब नहीं। बाइबल में यहां पर देख रहे हैं कि राजा हिजकिय्याह चंगाई तो मिली और उस प्रसन्नता में वो ये भूल गया कि किन बातों को किनको बताना है और किनको नहीं बताना है, और उसने वो सब कुछ दिखा डाला जो नहीं दिखाना था, जो नहीं बतलाना था। क्या दिखाने से कोई चीज बिगड़ सकती है? नहीं। मैं आपसे क्या बताने वाला हूं कि शैतान आपके घर की किसी चीज के बारे में नहीं जानता कि आपके घर में क्या है और क्या नहीं, लेकिन जब आप खुद किसी को बोलते हो आओ देखो जो मसीह का नहीं है, जो प्रभु का नहीं है, जिसको प्रभु का भय नहीं है, और तो वो जब देखता है तो उसकी आंखें शैतान की आंखें होती हैं और वो देख कर वो दुश्मन आपका जान जाता है कि इसके घर को कैसे बिगाड़ना है, इसके घर में कितना प्रेम है, इसके घर में कितना ज्यादा बच्चों के प्रति प्रेम है, बच्चे माता पिता से कितना प्यार करते हैं, और ये सारी बातों को जान जाता है। और वो जान जाता है कमी को, जहां से इसको तोड़ा जाए, कहां से बिगाड़ा जाए। प्रियो,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप किसी अननोन को अपने घर में नहीं आने देते, क्योंकि वो आपके घर को देख नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपके घर में बैठाना नहीं चाहते, मैं आपसे कहना चाहते हैं, क्यों अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करके चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके विचारों में आ जाए, आपके मन के अंदर घुसकर उन बातों को जाने जिन बातों को किसी को नहीं जानना चाहिए सिवाय परमेश्वर के। उन बातों को सिवाय परमेश्वर के किसी को मत बताइए, जो बातें आपके मन की हैं, जिन्हें सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर एक आदत है कि हमारे को तो दुनिया को बताना है। हम दुनिया को बताने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले को कैसे मैं खुश करूं, कैसे बताऊं, दुनिया वालों से कैसे कमेंट्स मुझे मिलेंगे और हम क्या करें, इन बातों में परेशान हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं तो पहले प्रार्थना करें और प्रभु से बताएं, और प्रभु की इच्छा होगी तो व्यक्त होगा। पहले प्रभु के सामने आके सारी बातों को रख दें, सारी प्रसन्नता, सारे दुख, सारी परेशानी, सारा डर, सारी चिंता उनके सामने रख दें। उसके बाद दुनिया को बताएं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आपने अपनी बातों को पहले परमेश्वर से ना रखकर, परमेश्वर के भवन में ना रखकर, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किए बगैर आप इधर उधर बांट रहे हैं, इसको उसको बता रहे हैं, इसको उसको अपनी खुशियों को, अपने दुख को बता रहे हैं, तो शैतान आपके साथ खेलेगा और आपके साथ भी वैसे ही कुछ घटेगा जैसा हिजकिय्याह के साथ घटा, कि आशीषें मिली तो सी, चंगाई तो मिली और खुशी भी मिली, लेकिन उस खुशी के चक्कर में एक गलती कर डाले और अपने विचारों को जो नहीं बताना चाहिए था उसको बता डाले। तो हम कैसे अनजाने में अपने विचारों को शैतान तक पहुंचा देते हैं, और शैतान तक जब पहुंच जाता है तो हमारी बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए अपने मुंह से ये भी ना कहा करें, आज मैं बीमार हूं, आज मैं ऐसा हूं, आज मैं वैसा हूं, आज मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा वैसा लग रहा है, क्योंकि शैतान को पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसी बात को और बढ़ाता है, उसी बात से और आपको परेशान करता है, उसी बात से आपको और तंग करेगा। अगर आप कहेंगे मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, तो वो आपका काम धंधा चलना ही नहीं देगा। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ये चीजें नहीं हो रही है, तो वो चीजों को होने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने बोल दिया, क्योंकि आपको दुनिया में ही सारा काम करना है। परमेश्वर आपका साथ देते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि परमेश्वर क्यों नहीं बचाते, परमेश्वर बचाना चाहते हैं, उन्होंने सारी पावर आपके हाथ में दे रखी है, और आपको भी शैतान के आप बराबर बनाया हुआ है। आपके अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो शैतान के पास है, जिससे वो बिगाड़ता है, आप बना सकते हो। आप बनाने पे आओ, मुंह से आप बुरी बातों की जगह अच्छी बातें और वो बातें बताओ जो परमेश्वर के नाम की महिमा करती हो। अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके किसी को बताइए, ताकि परमेश्वर उसमें नजर आए। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की ओर से आशीषें आएंगी, परमेश्वर बढ़ाएंगे और उत्तम होने पाएगा। हालेलुया। और वो प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, ये बाइबल में वर्णन है जो मैंने आपके बीच में बताया कि किस प्रकार से विचारें, आपके विचार जो आप जाने अनजाने में किसी तक पहुंचा रहे हैं, जो आपका नुकसान पहुंचा देते हैं बताने की वजह से किसी को भी कोई भी बात, तो उत्सुकता में आप अपनी खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे परेशानी हो, चाहे घबराहट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, पहले परमेश्वर को बताएं। और यदि आप परमेश्वर को बताएंगे, उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो आप बिगड़ते चले जाएंगे और आपको तमाम प्रकार की परेशानी होती चली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप बीमार हैं और अगर आप बीमारी से गुजर रहे हैं और अचानक आपने प्रभु से प्रार्थना नहीं की और इससे पहले आप ट्रीटमेंट में चले गए, डॉक्टर्स ने आपको 4 चीजें और बता दी, आपके मन में घबराहट आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी और आप टेंशन में आ जाएंगे, ये कराना है, ये कराना है, ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। पहले प्रार्थना करके जाते तो शायद आपको वो बातें विचलित नहीं करती। विचलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। अगर आप प्रार्थना करके जाओगे, अपनी समस्याओं को पहले परमेश्वर को बताएंगे, तो वो समस्या कैसी भी आ जाए, आप विचलित नहीं होगे, तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। तो ये संदेश से यदि आप आशीषित हुए हैं, जहां भी हैं वहां पे आमीन कहें। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके विचारों को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोगों के लिए जो संदेश को सुने हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपने विचारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, जाने अनजाने हम अपने विचारों को इधर उधर बांट देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे विचार में एक अलौकिक शक्ति है। जो हम चाहते हैं वैसा हमारा सब जगह दिखाई देने लगता है और जैसा हम सोचते हैं वैसा नजर आता है। हे जीवित परमेश्वर, इसी बात का इस्तेमाल करता है हमारा दुश्मन और प्रभु हमारा चीजें बिगड़ जाती है। आज से प्रभु बिगाड़ने वाली शक्तियां जो हमारे विचार को जानकर बिगाड़ रही थी, रुक जाएं यीशु के नाम में और दूर हो जाएं यीशु के नाम में। अब से कोई बिगाड़ ना होने पाए और हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे कि हमारे
विचार किसी तक भी जाएं, हम पहले आपको बताएंगे, आपके लहू में सुरक्षित करेंगे, उसके बाद दूसरे को बताएंगे। पहले आपका बाड़ा बांधेंगे, फिर बताएंगे, ताकि हमारे बाड़े में कोई भी दुष्ट शक्ति ना आने पाए। हे जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि हर एक लोगों के मन में प्रभु आपने प्रकाशन दिया कि वो प्रभु इस चीज में जानने पाए कि कैसे अपने अपने विचारों की रक्षा करें और कैसे विचार उनके प्रभु उनके जीवन में खुशियां और आनंद और मुसीबतों को ले आते हैं। हे जीवित परमेश्वर, इन सब चीजों से आजाद करें और हम सबों के संग संग आप हों। धन्यवाद यीशु प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और हर एक को छुआ है। उद्धार करता यीशु के नाम में आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आमीन।